हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इन सीरीज में। आज हम चलते हैं वाराणसी की तरफ और वाराणसी से हमारे एक और टॉपर से हम बात करते हैं। वाराणसी में हमारे साथ जुड़ गए हैं अनमोल कुमार जायसवाल, जिनका सीएसआर जेआरएफ जो था वो 86 है। अनमोल ने अभी रिसेंट पिछले साल ही अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं। बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से उन्होंने किया है। और अभी इस साथ इमोशन बीच के साथ एसोसिएट होकर उनका जेआरएफ निकला। तो देखते हैं इस सेशन में कि अनमोल की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी क्या थी, कैसे उन्होंने चीज़ों को लिया, सिलेबस को कवर किया। तो अनमोल, सबसे पहले आईफेस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अब अनमोल सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि इस एग्जाम की इंस्पिरेशन आपको सबसे पहले कहाँ मिली थी? सर इस एग्ज़ाम की इंस्पिरेशन मुझे अपने जहाँ से मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी बीएचयू से एमएससी कर रहा था, हाँ हाँ। वहीं से मैंने अपने सीनियर्स को देखा था जो कुछ आईएफएस से भी क्वालीफाई किए हुए थे और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाराणसी में भी हैं। हम्म। तो प्रोफ़ेसर्स वगैरह मुझे बताते थे कि ये भी एग्ज़ाम वगैरह होता है और मैं देखता भी था हर साल ही मतलब हर सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम देते क्योंकि ये तो हर 6 मतलब मंथ्स पे होता है। हम्म। तो मैंने लास्ट बार मैं जब एडमिशन लिया था दिसंबर 2022 में, हम्म। तो मैं देखा था कि मेरे जो सीनियर्स थे, वो एग्ज़ाम दिए थे जून 2023 वाला। अच्छा। फिर उससे मुझे समझ में आया अच्छा ये जो है इसको जब हम क्वालीफ़ाई करते हैं तो ये जेआरएफ हमें मिलता है जिससे हम आगे पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और असिस्टेंट प्रोफेसर के बनना दिमाग में तो आया होगा ना उस दौरान, अनमोल? जी सर, वो तो जब हम एमएससी करते हैं तो फिर सर धीरे-धीरे क्या है कि हम लोग का सर डेवलप होता है, हम्म। माइंड मेकअप हो जाता है कि नहीं अब हमें आगे इसी फील्ड में जाना है, हम्म। तो हम रिसर्च के साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बन वैसे सर सकते हैं। मेरा ज़्यादा इंक्लाइन इंक्लाइन है सर रिसर्च की तरफ। रिसर्च की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। बहुत अच्छे अनमोल, बहुत अच्छे। तो अनमोल, अब बताओ कि जब आपको पता लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले इस एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग आपने कैसे करी, कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो कहानी आप बताइए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिसंबर 2023 का दिया था। तो उस समय मैं ऐसे ही सीनियर से मतलब बात करता था जो मेरे सीनियर थे, तो मैं उनसे पूछता था कि कैसे पढ़ा जाए, तो वो यही मुझे सलाह देते थे कि आप जो है अभी 3rd सेमेस्टर में हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो सिलेबस पढ़ाया गया आपके डिपार्टमेंट में, वो हम्म। काफ़ी मतलब ठीक है। अगर आप उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, हम्म। तो आपका उससे भी जेआरएफ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर उसी सेमेस्टर में मेरा सौभाग्यवश सर मेरा दिसंबर में ही नेट हो गया। परफेक्ट तो सर परफेक्ट। मैं हम्म। बहुत अच्छा मुझे लगा कि हाँ, ठीक है। सर उस समय मैंने बहुत कुछ मेहनत नहीं किया था। मैं हम्म। सिर्फ़ अपना सिलेबस पढ़ा था तो मेरा उस साल का नेट हो गया था, नेट हो दिसंबर गया था। 2023। परफेक्ट परफेक्ट। इसका मतलब बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आपका उधर का। जी सर। हाँ, फिर? फिर सर उसके बाद फिर हम लोग का सर डिसर्टेशन आता है लास्ट 6 मंथ का, तो हम्म। उसमें सर मुझे उतना रिवीज़न वगैरह करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा। तो सर जो जून 2024 का पेपर था, उसमें सर मेरा थोड़ा कम परसेंटाइल आया, इसीलिए सर उस बार ही नया-नया 3rd कैटेगरी आया था पीएचडी ओनली। हम्म। उसमें मेरा हुआ तो मुझे थोड़ा दुःख हुआ क्योंकि सर मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पाया था और मुझे अच्छा। समझ में आया कि मेरा मतलब अब मेरा तो डिमोशन हो गया है, प्रमोशन होने की जगह। अच्छा। हाँ, फिर? फिर सर उसके बाद मैंने फिर अलग से फिर सर पढ़ना चालू किया। अच्छा। फिर मैं सर यूट्यूब पे आया, हम्म। यूट्यूब पे आके सर काफ़ी चैनल्स हैं, आईएफएएस भी है सर, जिसमें हम्म। आईएफएएस का सर अ, खासकर सर एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ और हम्म। जेआरएफ एक्सप्रेस जो हम्म। सर होता है, वो उसमें भी सर जो टेक्निक्स वगैरह जो होते हैं सर, वो हम्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि बिल्कुल सर वो एक्चुअली प्रैक्टिस करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस होता करा क्या था देते सर कि जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था, हैं। जून 2024 का, तो सर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिसंबर 2023 से 2024 का जो पेपर था, उसमें काफ़ी अप्लाइड क्वेश्चन आए हुए थे। हम्म। तो मैं उसे सर कर नहीं पाया था, इसीलिए मेरा पार्ट सी में सर काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। बिल्कुल। फिर जब दिसंबर का सर जब आया दिसंबर 2024 का पेपर तो मैं सर यही जेआरएफ एक्सप्रेस और एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ टेक्निक्स के लिए सर तो मैं पूरे तरीके से उसी पे निर्भर उसी था पे और डिपेंड करता। आईएफएएस का सर मेरे पास बुक है। मैंने बुक खरीदा हुआ है जो अच्छा अच्छा। पीवाईक्यू सीरीज़ का। पीवाई की मैंने सीरीज। सर उस बुक के लगभग 10 यूनिट लगभग 3 बार लगाया है। परफेक्ट परफेक्ट, फुल। इनक्रेडिबल।
एक बार सर मैंने 2000 दिसंबर 2023 में मैंने लिया था, वैसे उस समय मैं लगा नहीं पाया था। जून 2024 में मैं थोड़ा बहुत लगा पाया क्योंकि सर काफ़ी है वो, और मेरा सर उस समय डिसर्टेशन और लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो मैं उतना अच्छा। ध्यान नहीं दे पाया। हुँ, फिर हुँ, जब हुँ। सर मेरा जब मैं निकल गया वहाँ से, वैसे मैं सर बनारस का ही हूँ, तो बीएचयू पास में ही है, तो मैं जाता रहता हूँ, तो अच्छा, सर जो हमारे सीनियर्स हैं वो गाइड भी करते हैं, और मैं परफेक्ट। सर वो पीवाईक्यू बुक सर हुँ, हुँ। 2 बार लगाया, पूरा, क्योंकि सर मैंने सिलेबस काफ़ी पढ़ रखा था। अच्छा। कुछ-कुछ सर यूनिट्स थे जो मैं पढ़ा नहीं था, हाँ, हाँ। तो वो सर मैंने जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हाँ, और हाँ। इकोलॉजी सर आँख का, हुँ, और टेक्निक्स हो गया, ये सब हुँ। सर मैंने दोबारा से पढ़ा, क्योंकि दोबारा इकोलॉजी से पढ़ा। वगैरह उतने अच्छे से सर नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल, 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 ये बिल्कुल। मैंने दिसंबर 2024 के लिए पढ़ा, तो मैं हुँ, अच्छे से पढ़ा सर, काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाया, हुँ, हुँ। बढ़िया से पढ़ा, लेकिन सर उस बार मेरा नेट ही हुआ, फिर अच्छा, से। नेट ही हुआ तो फिर सर से। फिर हुँ, दुःख हुआ थोड़ा हुँ, हुँ। कि हुआ नहीं सर, और सर अच्छा, कुछ ही परसेंटाइल से रुक गया, अच्छा। तो मैं फिर सर मेहनत किया एक बार, हुँ, हुँ। इस बार सर मेरा हो गया। तो अनमोल, पहले आपका नेट हुआ, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी में रुके, फिर से नहीं हुआ और इस बार जेआरएफ हुआ। आपको लगा कि बाकी 3 अटेम्प्ट से लेकर इस अटेम्प्ट में जब जेआरएफ हुआ तो एक मैंने चेंज किया। क्या चेंज किया आपको बता सकते हैं आपकी क्या अलग आपने किया कि आपको ये जेआरएफ मिली? सर इसमें सर मुझे एकदम ठीक ये लगता है कि हमें अपना जो सिलेबस है, उसको कम से कम सर एग्ज़ाम के पहले, वैसे तो टाइम तो सर इस समय हो क्या रहा है कि हुँ, का हुँ। एग्ज़ाम बहुत पास-पास आ जा रहे हैं, तो उतना बिल्कुल टाइम पास-पास रिवीज़न हो जा रहा करने का नहीं मिल रहा है। है। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। हमें कम से कम 2-3 बार जो भी मैं हमने यूनिट पढ़ा हुआ है, हुँ, 5-6 भी सर पढ़ा है, तो भी हुँ। उसे रिवाइज़ करना चाहिए, कम से बिल्कुल, कम थॉरोली अच्छे से, ताकि वो एकदम सर कंठस्थ हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद सर हमें कम से कम 1-2 बार पीवाईक्यू लगानी चाहिए ठीक फीवर से। और फीवर लास्ट में सर मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 मॉक तो ज़रूर देना चाहिए सर। अच्छा, हाँ। मैं इसी बार सिर्फ़ मॉक दिया है, इसके पहले मैंने कभी मॉक नहीं दिया है। हुँ। उस समय सर मेरे पास टाइम एग्ज़ाम में बच जाता था। अच्छा, इस अच्छा, बार अच्छा। मैं काफ़ी प्रिपेयर करके गया था, तो सर टाइम एकदम नहीं बचा मेरे पास। टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो मतलब थोड़ा-सा इन डेप्थ आप गए इस दौरान, थोड़ा-सा अच्छे से आपने मैनेज किया समय को, यूनिट्स को। आपका आपने जब एग्ज़ाम के लिए गए तो अच्छा प्रिपरेशन फ़ेज़ में ही अगर मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी यूनिट्स आपने अपने एग्ज़ाम के लिए टारगेट करी थी? सर मैंने टोटल सर शुरुआत में मैंने 5-6 यूनिट जो मेरे डिपार्टमेंट में पढ़ाई की थी वही की, लेकिन फिर बाद में मैंने उसमें एडिशन किया सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लगभग मैं प्लांट फिजियोलॉजी मतलब मैं 4-5 यूनिट सर ऐड किया उसमें। 4-5 टेक्निक्स यूनिट वगैरह की थी। सर एप्लाइड और मेथड्स इन बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हुँ, हुँ, हुँ। और सर डाइवर्सिटी के कुछ टॉपिक सर, अच्छा, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़े अच्छे से, और पढ़े अच्छे मॉल से। बायो भी मैं सर दोबारा से पढ़ा प्रांशु सर से, वाह, वाह, वाह! परफेक्ट, क्योंकि सर परफेक्ट। मॉल हुँ। बायो काफ़ी डेप्थ में आता है। बिल्कुल डेप्थ में आता है, बिल्कुल डेप्थ में आता है। तो अनमोल बहुत अच्छा लगा कि आपने इमोशन बेस के साथ जुड़कर ये सब अचीव किया और सेल्फ एनालिसिस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जहाँ से आए हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे व्यूवर्स को अनमोल आप लास्ट कुछ वर्ड बताइए कि कुछ वर्ड ऑफ विजडम जिनको कहें कि कोई एक ट्रिक बताइए कि उस ट्रिक से इस एग्जाम को सक्सेस किया जा सकता है, सक्सीड किया जा सकता है। सर ट्रिक तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए। कम से कम अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो 2-3 बार रिवीज़न करना चाहिए। हुँ, हुँ। भले ही सर टाइम कम होता है, हमें मैनेज करना पड़ता है इसको। उसके बाद सर हमें पीवाईक्यू ज़रूर लगाना चाहिए, और पीवाईक्यू के थ्रू सर हमें अपना सिलेबस रिवाइज़ करना चाहिए फिर बाद में, एक बार और। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में सर 2-3 मॉक ज़रूर देना चाहिए। ये हुँ, सर बस ये सफिशिएंट है। ये सब इतना सर सफिशिएंट। एक्चुअली कम टाइम फ्रेम में होता नहीं है। काफ़ी बि लोग सर छूट जाता है काफ़ी लोग बिल्कुल, का। बिल्कुल छूट जाता है। तो कम से जो समय है उसको बेटर यूटिलाइज़ेशन ऐसे कहो कि बेटर यूटिलाइज़ेशन हम करें, सेल्फ असेसमेंट हम करें, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। सो अनमोल बहुत-बहुत एक बार फिर से आईएफएस की तरफ से, एफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी इस सफलता पर। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू बहुत-बहुत सर। थैंक यू।